करनी होगी। चलो बच्चों कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो, हमको बोला गया है एक्सट्रीमम, जो हमारा एक्सट्रीमम है वो 1 और 2 पे है, यानी T-1 की वैल्यू 0, T-1 जरा देखो 4a प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, T-2 ये भी 0 है, तो ये आ गया बेटा 8 4 32a प्लस 12b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 8a प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा दोनों को सॉल्व कर लो, 4a प्लस 3b प्लस 1, ये कितना आ गया, ये तो आ गया a 0। अगर a 0 है, a 0 ही आ रहा ना, अगर a 0 है तो b इज इक्वल टू -1/3। तो एक मिनट देख लेता हूँ, ये आ गया 4a प्लस 3b प्लस 2 है ना, ये आ गया, रुकना फिर प्लस 2, तो 3b कैंसिल, ये आ गया 4a माइनस इज इक्वल टू 1, तो a आ गया बेटा 1/4, a 1/4, a 1/4 आ गया, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 3b इज इक्वल टू -3b इक्वल टू -1, ये आ गया बेटा। तो px आ गया, दरअसल ये px इज इक्वल टू 1/4 x टू दी पावर 4 माइनस x³ प्लस x²। तो p2 कितना हो गया बेटा 16/4, यानी 4 माइनस 8 प्लस 4, ये आ गया 0। बोलो बच्चों, आ गया? ठीक, सर डी और ई कैसे 0 है? हाँ बेटा, सर डी और ई कैसे 0 है? डी बेटा वैल्यू रखी ना, देखो जैसे ये देखो बेटा, px इज इक्वल टू x², t0 0 रखो इसमें, तो e0 आ गया कि नहीं, देखो बेटा यस। वैसे डी का है। अच्छा अगला देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है बच्चों 2x³ माइनस 16x² प्लस 36x माइनस 48 ऑन सेट a इज इक्वल टू x x² प्लस 29 इज, और ऑप्शन है पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। ये हाँ बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है बेटा ऑन द सेट, सेट दिया हुआ है आपको,
सब लोग देखिए, पहले सेट ए को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। 5 4 20, 5 4 20, मिडल टर्म स्प्लिट अगर हम करें तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा x क्या आ गया, 4 to 5 आ गया। तो मतलब सेट हमारा है 4 to 5। अब बच्चों हम fx को देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई फंक्शन f डैश है, देखना सब लोग ध्यान से, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। बच्चों 6 जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो याद रखने वाली बात है वो ध्यान से देखें। 6 ये हो गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है बेटा। ये f डैश x है, ये कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है सुनना। हम सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं 2 to 3, तो माइनस इंफिनिटी से 2 में ये इंक्रीजिंग है, 3 to प्लस इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, और 2 to 3 में डिक्रीजिंग। यही मतलब हुआ। अब जो हमको इंटरवल जानबूझ के उन्होंने दिया है वो है 4 to 5। 4 to 5 3 से आगे जाएगा, यानी फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, 5 पे। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे सोच बेटा, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग है, ऐसे सोचो, ये ए से बी तक है, ऐसे समझिए। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, बी पे आएगी। तो 4 to 5 के बीच में चेक करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये यहाँ से पता चल गया। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, 5 पे। तो 5 पे वैल्यू रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, f5 के बराबर आ गई। f5 यानी 250 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये शायद आएगा 7। सिंप्लीफाई कर लो। नोट कर लीजिए। फोर टू फाइव के बीच में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, 4 है ना। 3 से आगे सब एक जैसा कि 1 पता है। चलो बच्चों अगला लिखो, if fx is equal to x square minus 1 upon x square plus 1 for every real number x, for every real number x, then minimum value of f, minimum value of f इक्वल टू 1। हमें f मिनिमम निकालना है बेटा, ऐसे समझो। 1 माइनस 1 2 नन ऑफ दीज। वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट था, ट्राई करो फटाफट। जी बिल्कुल ठीक।
सबका आ गया बेटा? छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। मैक्सिमम मिनिमा कैसे सर चेक बी करते माइनस हैं? बिल्कुल -1, बिल्कुल ठीक है। f dash x square plus 1 into 2x minus x square minus 1 into 2x अपॉन x square plus 1 का होल स्क्वायर। देखते जाएं, 2x कॉमन ले लीजिए बच्चों, x square plus 1 minus x square plus 1 अपॉन x square plus 1 का होल स्क्वायर, 4x अपॉन x square plus 1 का होल स्क्वायर। बेटा क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकाले इक्वल टू 0 रख के, तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट। अब f डबल डैश x, ध्यान से देखना, f डबल डैश x हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4x इंटू 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, ये कैसा आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? देखो यही से पता चल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? मिनिमा हो गया। कहाँ पे मिनिमा हो गया? 0 पे। तो 0 इसमें रख दो तो एफ मिनिमम क्या आ गया? माइनस। लॉजिक समझ में आया बेटा सबको? अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स होल क्यूब। ये आपको फंक्शन दिया बेटा, पहले नोट कर लो। ऑप्शन कैसे दिए हैं ध्यान से लिखो। लिखिए, x इज इंक्रीजिंग if f is increasing, x is increasing if f is increasing। सेकंड ऑप्शन है x is increasing if f is decreasing, x is increasing if f is decreasing। तीसरा है x is decreasing if f is decreasing। और चौथा है none of these। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन में भी करे, ध्यान से करो। ट्राई करो बेटा इसको, बहुत अच्छा कुछ। करते जाओ बेटा फटाफट। सर सी। हाँ सी भी है बेटा, ए भी आएगा ना, ए भी आ सकता है। चलो तो देखो मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन कई सारे करने हैं हमको। सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। एच डैश एक्स क्या हो जाएगा? एच डैश एक्स एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, 3 एफ एक्स का होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स बेटा कॉमन ले लो आप, एफ डैश एक्स कॉमन, 1 माइनस 2 एफ एक्स प्लस 3 एफ स्क्वायर एक्स, एफ डैश एक्स 3। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम कर ले या ऐसे कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लो तो अंदर आ गया एफ स्क्वायर एक्स, एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2/3 एफ एक्स प्लस 1/3। मैं इसकी वजह आपको समझाता हूँ, इससे बहुत आसान हो जाता है। देखना बेटा, एफ डैश एक्स 3 एफ एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3। जरा इसको कैलकुलेट करो बेटा, एफ डैश एक्स 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, 3 माइनस, यानी ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो एफ डैश एक्स 3 एफ एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 ये आ गया। सब लोग देखो बेटा, मेरा ये करने का पर्पस केवल ये चेक करना था कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है प्योर पॉजिटिव है या प्योर निगेटिव, या ये पॉसिबल है। प्योर पॉजिटिव होने से या प्योर निगेटिव होने से क्या पता चल जाता है कि एच डैश एक्स एग्जैक्टली है क्या, है ना। एच डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव। किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ एक्स पे। इसका मतलब ये है कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एच डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। एच डैश एक्स अगर निगेटिव है तो वो भी निगेटिव। मतलब लमसम ये हो गया, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन एच एक्स विल आल्सो बी इंक्रीजिंग। इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन एच एक्स विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। तो बेटा ये ऑप्शन आ गया, ये हो गया कि नहीं? नोट कर लो सब। अगला क्वेश्चन लिख लो बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। इफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दी है बच्चों। इफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is normal to the curve, ये कर दिया है।
देन ये ऑप्शन है। सी आ रहा है, अगर सी आ रहा है तो बी भी आएगा, है ना। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स सर बी माइनस और सी। बिल्कुल बेटा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो इसका स्लोप आ गया ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं ले लूँ तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए, ऐसे ले लें बी अपॉन ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, देखो जरा वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी, दोनों को इक्वेट कर। तो ए और बी में से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसा कब कब हो सकता है, बी में और सी। समझ में आ गया सबको। ये याद रहेगा बेटा सबको। अगला दिन नेक्स्ट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ध्यान से सुनना, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, एक नंबर है कोई, फॉर विच 4a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स greater than equal to 1 if x is greater than 0. The least value of a for which ये कंडीशन दी है बेटा will be, पहला ऑप्शन है 1 by 64, दूसरा 1 by 32, तीसरा 1 by 27, चौथा 1 by 25। करो बेटा, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। सब लोग ट्राई करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
सब लोग देखो, जो जो चीजें दी हुई है उस हिसाब से आप सुन लो बिल्कुल ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन एडवांस का आया हुआ है ये। सुनो, अगर मैं इसको एफएक्स मान लू, इतने पार्ट को 4ax² प्लस 1/x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, ये क्लियर है ना बेटा? इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, ये क्लियर है? कहाँ पे है ये चेक कर लेते हैं, पर ये ध्यान रखना एफ मिनिमम कितना है 1, ये हमारे दिमाग पे आ गया, दिया हुआ है। अब आगे एफ डैश एक्स हो गया बेटा 8ax माइनस 1/x², तो इसको मैं 0 से इक्वेट करके पॉइंट निकाल लेता हूँ। कितना आ गया बेटा 8ax³ इज इक्वल टू 1, x³ इज इक्वल टू 1/8 और x आ गया 1/2a टू दी पावर 1/3। सही लिखा है? बोलो, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। मिनिमा वैसे तो हमें दिख ही जाए, आप चेक करना चाहो तो आप डबल डैश एक्स निकाल के वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव आ रही है तो पता चल जाएगा कि मिनिमा है भी। लेकिन यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिया हुआ है ना। सुनो, अब कहाँ पे मिनिमा है? यहाँ पे, तो रखो एफ एक्स में इसकी वैल्यू, एफ मिनिमा कितनी हो गई 4a इंटू 1/2a टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 2a टू दी पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, ठीक है? अब सुनो, सिंप्लीफाई करते हैं। 4a इंटू 1/4a टू दी पावर 2/3, मैं ऊपर ले जाता हूँ, a टू दी पावर माइनस 2/3 प्लस 2a टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। 4 कैंसिल, a टू दी पावर 1/3 यानी 3a टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो बेटा a टू दी पावर 1/3 आ गया 1/3, तो a कितना आ गया क्यूब कर दो 1/27 आ गया। नोट कर लो बताओ। अब अगला क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में दिया है उसी लैंग्वेज में मैं आपको लिखूंगा। आपको लिखा है लेट g माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस π/2 टू प्लस π/2 g ऑफ u इज इक्वल टू 2tan इनवर्स u minus π/2. Then g is even and strictly increasing in the interval 0 to plus infinity. आप लिखते जाओ एक एक करके। पहला ऑप्शन है द फंक्शन, then g is even and strictly increasing in the interval 0 to plus infinity. दूसरा है ऑप्शन odd and strictly decreasing in the interval minus infinity to plus infinity. तीसरा है odd and strictly increasing in the interval minus infinity to plus infinity. और चौथा है neither even nor odd and strictly increasing in minus infinity to plus. ये ऑप्शन दी, आराम से पूरा ऑप्शन ध्यान से नोट करो।
सर ए ऑप्शन। नहीं बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। आराम से करो। टू मतलब नहीं, सेकंड भी नहीं है। ध्यान से करो। फंक्शन तो इंक्रीजिंग क्या है ना? सी ऑप्शन होगा। चलो मैं करके आपको बताता हूँ। देखो, इवन और चेक करने के लिए याद है तरीका, हम पहले जी ऑफ माइनस यू ले लेते हैं ना। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस यू माइनस पाई बाय। ठीक है, क्लियर है बेटा? हम इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1 बाई ई टू दी पावर यू माइनस पाई बाय 2। देखते जाना, ये हो गया 2 cot इनवर्स e टू दी पावर u माइनस पाई बाय 2। जुगाड़ फिराते जा रहा है बेटा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स e टू दी पावर u माइनस पाई बाय 2। ऐसे लिख सकता हूँ नहीं? बताओ। मल्टीप्लाई करो पाई माइनस 2 tan इनवर्स e टू दी पावर u माइनस पाई बाय 2। पाई माइनस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स e टू दी पावर u। देखो जरा, यानी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ गया 2 tan इनवर्स e टू दी पावर u माइनस पाई बाय 2। तो बेटा ये माइनस g ऑफ u के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब फंक्शन ऑड हो गया बेटा। याद है सबको? तो ऑड तो हो गया। अब जी यू, इसको डिफरेंशिएट करो जरा। जी डैश यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर यू का होल स्क्वायर। ई टू दी पावर यू का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर यू। बोलो बेटा, यही आएगा। और पाई बाय 2 का 0, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये कैसा हो गया? तो ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गई? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, कंडीशन दी है उसकी, और आपको बताना है ये कैसा फंक्शन है। पहला ऑप्शन है एफ एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है एफ एज लोकल मैक्सिमा, तीसरा है एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
चौथा है नन ऑफ दीज। ट्राई करो बेटा। कल कोई क्लास नहीं है बेटा, कल पूरी तरह छुट्टी है। सर ए। बिल्कुल ठीक है बेटा, निकालो बेटा सब लोग। क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स निकालते हैं ना। 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। हम सबको पता है बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक अगर a ग्रेटर देन 0 है, जो कि इसमें है, अगर लेस देन, मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो ये हमेशा कैसा रहता है, ग्रेटर देन। याद है बिल्कुल बेसिक 10th वाली बात। तो मैं a देखता हूँ, a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जरा चेक करो, 4b स्क्वायर माइनस 12c। अब देखो कैसे दिया हुआ, इधर देखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4b स्क्वायर माइनस 3c। तो b स्क्वायर इज लेस देन 3। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा कि नहीं? अगर ये निगेटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स यानी ये फंक्शन कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स होगा ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स क्या बोलेंगे, सिक्सली इंफिनिटी। नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब बेटा एक क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो इसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें कराना है वो कर लेते हैं। ट्यूसडे से इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इनडेफिनेट वैसा ही है जैसे हमने सिलेबस में करा है, डेफिनेट में फंक्शन की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है, तो उसमें हमको टाइम लगेगा डेफिनेटली। बाकी इनडेफिनेट वही है, क्वेश्चन करने खाली, एरिया वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये सारा एक जैसे ही। चलो बच्चों, क्वेश्चन अगला लिखिए, टेंजेंट इज ड्रॉन टू एलिप्स, ये एलिप्स at 3√3 cos theta, comma sin theta. Tangent is drawn to the ellipse at point ये दिया हुआ है बेटा, where theta ये दिया 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। Then the value of theta such that sum of intercepts
value of theta such that sum of intercepts on coordinate axis made by this tangent is minimum if ये ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, made by this tangent is minimum if ये ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन सुनो बेटा, एक एलिप्स है, उसके इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, वो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो बना रहा है उनके सम का मिनिमम किस एंगल पे आएगा ये देखो, ठीक है। डायग्राम बनाओ बेटा, ट्राई करो, लास्ट में थोड़ा अच्छी तरह करो ध्यान से। इसमें थोड़ा कोनिक्स भी है, कैलकुलस भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। हाँ बेटा, नहीं बेटा 5/4 नहीं, 5/6। मैं आपको याद दिलाता हूँ जो जो चीजें यूज होती, ठीक है। नॉन सिलेबस के क्वेश्चन में और कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में यही छोटी छोटी बातें होती है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कई बार एक साथ हो जाते हैं सारे। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा कि किसी भी कर्वेचर के पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट क्या पढ़ा था हमने। एक तो कैलकुलस वाला तरीका याद ही, dy बाय dx है ना, कितना लंबा हो जाएगा उसमें। तो उसका एक शॉर्टकट हमने पढ़ा था 11th में, अगर याद हो, कि जहां पे x² लिखा है उसकी जगह x × x1 कर दो। याद आ रहा है? जहां x² है बेटा उसकी जगह x × x1, y² की जगह y × y1, x की जगह क्या लिखते थे बेटा, x + x1/2, y की जगह y + y1/2। याद आ रहा है पिना? ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ।
तो उससे क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन सही बनेगी। ऐसे समझिए ये कोई इलिप्स है, इस इलिप्स के इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट, ध्यान से सुनना बेटा, ये टेंजेंट ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो इन दोनों का सम मैक्सिमम है, मिनिमम है, उससे एंगल कितना होगा ये है कुछ। क्लियर हो गया बेटा? तो इससे इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो पॉइंट दिया ही हुआ आपको, x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। तो अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट निकालता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन x into 3√3 cos theta upon 27 plus y into sin theta is equal to 1। टेंजेंट की इक्वेशन बेटा आ गई, x अपॉन दिया आ जाएगा 3√3 sec थीटा प्लस y अपॉन cosic थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मैं शॉर्टेस्ट वे में आपको करा रहा हूँ, सुनो बेटा। हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 याद है सबको? तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस वाज a, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वाज b। यहाँ पे a की जगह क्या है? 3√3 sec थीटा, b की जगह बेटा, तो इसका मतलब जो इक्वेशन जिसका मिनिमा निकालना है वो इक्वेशन ये है 3√3 sec थीटा प्लस cosic थीटा। है ना आसान? पहला काम तो बिल्कुल आसान। अब आगे काम वही कैलकुलस वाला, यानी dt बाय d थीटा 3√3 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस cosic थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो कैसे हमें स्टेप्स को बचाना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब हमने इक्वल टू 0 करा तो देखिए क्या आता है, 3√3 sec थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस को उधर ले जाए cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बेटा tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 3√3। तो tan थीटा आ गया 1 बाय √3। किसकी वैल्यू होती है ये? 30 डिग्री की। 30 डिग्री यानी 5/6। भाई एक ही पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा होगा तो इसी से आप चेक भी कर सकते हो डबल डिफरेंशिएट करके, पर ऑब्जेक्टिव में हमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हमें पता चले कि एक ही पॉइंट है, तो पॉइंट आ ही नहीं रहा, 0 से 5/2 के बीच में 1/√3 एक ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो बेटा, कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ देख, क्लियर हुआ बेटा? ना बेटा, एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब या तो मैक्सिमा है या मिनिमम। भव्या क्लियर हो गया? Yes.